योग में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग हृदयम पूरे संसार को दिया है, जिसमें यम, नियम, आहार, विहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो यम, नियम, आहार, विहार, प्रत्याहार ये जो है हमारे बॉडी को संतुलित करता है। फिर ध्यान, धारणा और समाधि ये आध्यात्मिक लयबद्धता देता है। ये है योग की सटीक उदाहरण। मेडिटेशन आज हर एक व्यक्तियों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जब व्यक्ति हर तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जो ले रहा है वो पदार्थ के रूप में ले रहे हैं, संसार से पदार्थ के रूप में, और इस जगत में ऊर्जा भी है जो खुली आंखों से हमें दिखती है, वो केवल 4% है और वो है मानव शरीर के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। पर जब हम आंख बंद करते हैं या अकेले हो जाते हैं या एकांत हो जाते हैं, अकेलापन मतलब हमें गंदा फील कराता है, एकांत को जीने की जो कला है वो है मेडिटेशन। एकांत को जीने की जो कला है वो है मेडिटेशन। और मेडिटेशन को एकांत में आप लोग इशारा कर रहे हैं। तो जैसे मानव शरीर के लिए प्राकृतिक चिकित्सा बहुत जरूरी है, वैसे ही मन के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जब हम शांत बैठते हैं तो सांसों की जो गति है वो धीमी 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 होते जाती है। सांसों पर पूरा कंट्रोल रहता है मेडिटेशन में। कैसे सांस को, जब हम गुस्से में आते हैं तो हमारे सांस जो है हाइपर हो जाते हैं। जब हम बहुत हंसते उसमें तनाव में आते हैं तो सांस फेफड़े से चलने लगती है, लंग्स से। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ओशो का सारा ध्यान है सांसों पर, ब्रीदिंग, स्लोली स्लोली ब्रीदिंग। जैसे एक सॉन्ग है, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानू, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। तो वो दिन रात चल रही है, हमारी सांसें जो है दिन रात चल रही है, और उसी पे जो काम किया जाता है